नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। सब्जेक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। प्रस्तुत है कक्षा 8 विषय संस्कृत। मैं भंवरलाल मीणा और मेरे साथ टेक्निकल टीम के रूप में कार्य कर रहे हैं श्रीमान सईराम जी जाखड़। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के अध्याय नंबर 5 का पंचम पाठ है। पंचम पाठ है कंटकेनेयो कंटकम, यानी कांटे से कांटा निकालना, कांटे के द्वारा कांटे को निकालना। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में प्रधानों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है और यह पंचतंत्र की शैली में रचित है। इस कथा में यह स्पष्ट किया गया है कि संकट में चतुराई एवं प्रत्युत्पन्न मतित्व से बाहर निकला जा सकता है। आसीते कश्चित चंचलो नाम व्याध है, यानी चंचल नाम का कोई व्याध था, शिकारी था। पक्षी मृगादि नाम ग्रहणन से स्वयं जीविका निवार्यति समय, पक्षी मृग आदि को ग्रहण करके वह अपनी जीविका को चलाता था। एकदा सेवने जालम विस्तरीम गृहम आगतवान, एकदा यानी एक बार, से यानी वह, वने यानी जंगल में से, जंगल में, जालम यानी जाल, विस्तरी यानी फैलाकर, गृहम यानी घर, आगतवान यानी आ गया था। एक बार वह जंगल में जाल को फैला करके घर आ गया था। अन्यस्मिन दिवसे प्रातः काले यदा चंचल वनम गतवान, अन्यस्मिन यानी अगले दिन, दिवसे यानी दिन, प्रातः काले यानी प्रातः काल, यदा जब, चंचल यानी चंचल, वनम यानी वन को, गतवान यानी गया, तदा तब, से वह, दृष्टवानम देखा, उसने देखा, यत कि तेन विस्तारियते जाले दुर्भाग्याद एक व्याघ्र बद आशित है, कि उसके द्वारा बिछाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक शेर है, एक व्याघ्र है, वो बंध गया है। सो अचिंतित है, उसने विचार किया, उसने सोचा, व्याघ्र माम खादिष्यति अतएव पलायनम करणीयम, ये व्याघ्र है वो मुझे, माम यानी मुझे, खादिष्यति यानी खा जाएगा, अतएव इसलिए, पलायनम करणीयम इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। व्याघ्र निवेद्यते, व्याघ्र ने निवेदन किया, भो हे, अरे मानव कल्याणम भवतु ते, हे मानव तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम माम मोंचिष्यसि त्रहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे यहाँ से मुक्त करवा दो तो मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तदा से व्याध व्याघ्र जालात वही निसार्यते, तब उस व्याध ने, उस शिकारी ने उस व्याघ्र को जाल से या बाहर निसार्यते यानी निकाल दिया। व्याघ्र क्लांत आसित है, व्याघ्र थका हुआ था। सो अवदत है, इसलिए वह बोला, भो मानव, हे मानव, पिपासु अहम, पिपासु यानी प्यासा, अहम यानी मैं प्यासा हूँ। नद्या जल मानिए मम पिपासाम समयम, नदी से जल लेकर के मेरी प्यास को शांत कीजिए। व्याघ्र जलम पीतवा पुनः व्याधम अवदत है, व्याघ्र ने जल पी करके पुनः व्याध से, शिकारी से कहा, समय में पिपासा, आपने मेरी प्यास बुझा दी। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इसलिए अब मैं भूखा हो गया हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल उक्तवान, चंचल ने कहा, अहम तत्त्वत करते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्याम बणितम, मैंने तुम्हारे प्रति धर्म का आचरण किया है, तुम झूठ बोल रहे हो। त्वयाम यानी तुम, मिथ्याम यानी झूठ, बणितम यानी कह रहे हो। तुम माम खादी तुम इंचसी, तुम्हारी मुझे खाने की इच्छा थी। व्याघ्र अवदत है, व्याघ्र बोला, अरे मूर्ख है, अरे मूर्ख, क्षुदाताय किनपि अकायम न भवति, क्या क्षुदाताय किनपि अकायम न भवति, यानी क्षुदाताय अकायनम यानी तुम
जो भला करता है उसी को क्या होता है, नुकसान होता है। सर्वम सर्वा स्वार्थ समयते, सभी स्वार्थ में ही निहित है। चंचल नदी जलम अपरिचित है। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी जलम अवदत है, नदी के जल ने कहा एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्रों को प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं। तथा च मल मूत्रादिकम विसर्जनियम निवर्तते, तथा मल मूत्र आदि का विसर्जन मेरे अंदर करते हैं। वस्तुतः सर्व स्वार्थ समेत है, इसलिए सभी स्वार्थ में ही लीन है, स्वार्थ में ही समाहित है। चंचल वृक्षम उपगम्य अपरिचित है। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर उससे पूछा, वृक्ष अवदत है, वृक्ष बोला मानवा अस्माकम छायाम विरमंती, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं। अस्माकम फलानी खादंती, और मेरे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारे प्रहत्य अस्मभ्यम सर्वदा कष्टम ददती, और फिर कुल्हाड़ी से मेरे ऊपर मुझे कष्ट प्रदान करते हैं। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और कई तो मुझे क्या कर देते हैं, छेदन यानी काट देते हैं। सर्वम स्वार्थ समाहित है, इसलिए सभी स्वार्थ में समाहित है। समीपे एका लोमासिका बद्री गुल्मा नाम पृष्ठे नीलिना एता वार्ता शृणोति समय, समीपे यानी पास में ही, एका यानी एक, लोमासिका यानी लोमड़ी, बद्री गुल्मा नाम यानी बेर की झाड़ी, पृष्ठे यानी पीछे, नीलिना यानी छुपी हुई थी, एताम ये सब वार्ता यानी वार्तालाप शरणोती यानी सुन रहे समय यानी रही थी। यानी पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे छिपी हुई थी और वो सारा वार्तालाप सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसरते कथ्य थी, वह अचानक चंचल के पास आई और बोली, का वार्ता, क्या बात हो रही है। माम अपि विज्ञापे, मुझे भी बताइए। स अवदत है, वह बोला, अह मात्र सस्व अवसरे त्वम समागत तवी, अरे अरे मोसी, आप सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्र से प्राणा रक्षिता, मेरी इस व्याघ्र से प्राणों की रक्षा कीजिए। परम ऐसे मामेव खादी तुम, परंतु यह मुझे, मैंने इस व्याघ्र की रक्षा की है परंतु यह मुझे खा रहा है। इंचती यानी इंचा रखता है। तदंतरम से लोमा शिकाय निखिला कथाम नवेदित है, तब उस लोमड़ी ने कहा, मैं उस चीज को पुनः देखना चाहती हूँ। इसके लिए उसने निवेदन किया। लोमासिका चंचलम आगत्यत है, लोमड़ी ने चंचल से कहा, बाडम, अच्छा तुम जालम पसारियत है, तुम जाल को फैलाओ। पुनः साव्याग्रम कंठ के अवदत है, और पुनः उस व्याघ्र को इसके अंदर बैठाओ। केन प्रकारेण त्वम एतस्मिन् जाले बधायति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, तुम किस प्रकार इस जाल के अंदर बंधे हुए थे यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद वृत्तांत प्रदर्शितुम तस्मिन् जाले प्राविष्ट है, व्याघ्र तब उस वृत्तांत को प्रदर्शित करने के लिए उस जाल में प्रवेश करता है। लोमशिका पुनः कथित है, लोमड़ी पुनः कहती है, संप्रति अब पुनः पुनः कर्दन कृत्वा दर्शित है, पुनः पुनः इसके ऊपर कूदो। से तथेव समाचरत है, वह उसने व्याघ्र ने वैसा ही किया। अनार्थ कूदन से श्रांत है बहुत है, और अनेक बार कूदने से वह थक गया। जाले बद्ध से व्याघ्र कलांत, जाल में बंधा हुआ व्याघ्र थका हुआ सन निसहायो, एकदम निसहाय हो गया। भूतवा तत्र प्राण भिक्षाएं च आयात, और अपने प्राणों की पुनः भिक्षा मांगने लगा। लोमशिका व्याघ्रम अवदत है, लोमड़ी ने व्याघ्र से कहा, सत्यम तवया भणितम, तुमने सत्य ही कहा है। सर्व स्वार्थ है समाहित है, सभी स्वार्थ में ही समाहित है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप सब्जेक्ट ज्ञान YouTube चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आगे फिर कभी किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।